हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। बरसात की एक अंधेरी रात राहुल पुराने हवेली नुमा घर के सामने खड़ा था। यह हवेली उसके दादाजी की थी, सालों से बंद पड़ी थी। दीवारें पुरानी हो चुकी थी और खिड़कियों से अंधेरा झांकता था। अचानक एक पीली रोशनी एक ऊंची खिड़की से निकली। रोशनी के साथ ही राहुल को लगा उसने पीले रंग की पोशाक पहनी एक लड़की को देखा। कुछ जिज्ञासा और थोड़ा डर के साथ राहुल टूटे हुए दरवाजे से हवेली में घुसा। अंदर का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और हर चीज पर परतें जमी हुई थी। फिर वही पीली रोशनी इस बार ऊपर से आ रही थी। राहुल सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचकर राहुल जम गया। कमरे के बीच में फटे हुए पर्दों के पीछे से पीली रोशनी आ रही थी। धीरे से पर्दा हटाते ही राहुल की चीख निकल गई। पीले रंग की पोशाक वाली लड़की तो वहां थी, मगर वह जैसी राहुल ने सोचा था वैसी नहीं थी। लड़की का चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और उसकी खाली आंखों से लगातार खून टपक रहा था। लड़की की पीली पोशाक इतनी पुरानी थी कि वह चित्रों में बदल चुकी थी। पहले तो राहुल हिल भी न सका, लेकिन फिर किसी तरह वहां से भाग निकला। हवेली से बाहर निकलकर भी पीली पोशाक वाली लड़की की खौफनाक छवि उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। राहुल कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता रहा, हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने की कोशिश में। हवेली से दूर भागने के बाद भी राहुल को चैन नहीं मिला। पीली पोशाक वाली लड़की की खौफनाक छवि उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सिटपिटाकर बत्तियां जला दी, मगर हर कोने में उसे वही लड़की नजर आ रही थी। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही राहुल अपने बूढ़े दादाजी के पास गया। दादाजी ने राहुल का हाल देखते ही सारी कहानी समझ ली। उन्होंने बताया कि हवेली में रहने वाली राजकुमारी का सालों पहले राजा से झगड़ा हुआ था। गुस्से में राजा ने उसे उसी हवेली में कैद कर दिया था, जहां कुछ दिनों बाद राजकुमारी की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। दादाजी के मुंह से ये कहानी सुनकर राहुल की रूह कांप गई। अब उसे समझ में आ गया था कि उसने हवेली में क्या देखा था। दादाजी ने आगे बताया कि कई सालों से हर बरसात की रात को राजकुमारी की आत्मा हवेली में भटकती है। शायद राहुल उसी रात हवेली में घुस गया था। राहुल को अब डर के साथ साथ पछतावा भी हो रहा था। उसने राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। गांव के पुजारी को बुलाकर हवेली में पूजा पाठ करवाया गया। राहुल ने राजकुमारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। राहुल घबराता हुआ हवेली के बाहर खड़ा था। इस बार कोई पीली रोशनी नहीं निकली, न ही कोई भयानक आवाज आई। राहुल को लगा शायद आखिरकार राजकुमारी की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने राहत की सांस ली और हवेली को पीछे छोड़कर चला गया।